बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक यूनिट 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में थ्योरम 10.1.1 को प्रूव करेंगे। बहुत आसान सा थ्योरम है। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ हमें गिवन है पैरेललोग्राम, ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। हमें क्या गिवन है? पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में हमें ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि पी एस की अपोजिट साइड आर क्यू और एस आर की अपोजिट साइड क्यू पी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी नंबर 1 पर हम ये प्रूव करेंगे कि एस आर की अपोजिट साइड क्यू पी कॉन्ग्रुएंट होगी। इसी तरह से पी एस की अपोजिट साइड आर क्यू, पी एस की अपोजिट साइड आर क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह से नंबर 2 पर हम ये प्रूव करेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल पी का अपोजिट एंगल एंगल आर है, एंगल पी का अपोजिट एंगल है एंगल आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से एंगल एस का अपोजिट एंगल क्यू है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल एस का अपोजिट एंगल है एंगल क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। नंबर 3 पर हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल पी आर है और डायगोनल एस क्यू है। अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो फिर ओ पी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ओ आर के, ओ पी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ओ आर के। इसी तरह से ओ एस ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ओ एस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ओ क्यू के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की हुई है, पी और आर को ज्वाइन करना है। बस मैं यहाँ लिखूंगा ज्वाइन पी एंड आर। ठीक है, तो पी और आर को जो है कि ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, यानी कि पी एस पैरेलल है आर क्यू के, एस आर पैरेलल है पी क्यू के। अब देखो इस पैरेललोग्राम में पी एस पैरेलल है आर क्यू के, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पी एस पैरेलल है किसके? आर क्यू के, आर क्यू के पैरेलल है। और ये पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल है, पी आर ट्रांसवर्सल है, इज ट्रांसवर्सल। देखो पी एस और क्यू आर ये दो अपोजिट साइड पैरेलल हैं, जबकि पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से बना देता हूँ। देखो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, जबकि पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन को कहते हैं जो दो पैरेलल लाइंस को क्या करे? कट करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एस पी पैरेलल है आर क्यू के, पैरेलल है आर क्यू के। ठीक है, और पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल है। पी एस पैरेलल है आर क्यू के और पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अब यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो एंगल 1 है और ये वाला जो एंगल है वो एंगल 4 है। तो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। तो यहाँ पर लिखेंगे पी एस पैरेलल है आर क्यू के और पी आर ट्रांसवर्सल है, लिहाजा एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल 1
कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब एंगल 1 और एंगल 4 रीजन क्या लिखें, क्या है ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 4, जबकि पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ रीजन में लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में एस आर पैरेलल है क्यू पी के, एस आर, ठीक है, पी क्यू एस आर, ठीक है। तो एस आर पैरेलल है पी क्यू के, जबकि पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है, पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो एंगल 3 है, इसी तरह से ये वाला जो एंगल है एंगल 3 है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल 2 है। तो एस आर और पी क्यू दो पैरेलल लाइंस हैं, जबकि पी आर ट्रांसवर्सल है, लिहाजा एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 3 के। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एस आर पैरेलल है पी क्यू के, और पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है, लिहाजा एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो इतना लंबा काम करने की बजाय हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, बिल्कुल उसी तरह से एंगल 2 जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल 3 के। और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है इन दोनों पैरेलल लाइंस के, जबकि पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन एस आर एंड पी क्यू, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमेशा। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो है कि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, इस पी क्यू आर एस की अपोजिट साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं ट्राइंगल पी एस आर और ट्राइंगल आर क्यू पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। जैसे ही ट्राइंगल पी एस आर और ट्राइंगल आर क्यू पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इस पूरे पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि नंबर वन पर हमें ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो उसके लिए मैं इन ट्राइंगल पी एस आर और ट्राइंगल आर क्यू पी, ट्राइंगल आर क्यू पी, इन दोनों ट्राइंगल की कोरेस्पोंडेंस में मैं देखता हूं कि ट्राइंगल पी एस आर में एंगल 1 और ट्राइंगल आर क्यू पी में एंगल 4, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। अभी अभी ऊपर हमने प्रूव किया है तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, ऊपर ये प्रूव्ड है, ठीक है। इसी तरह से ट्राइंगल पी एस आर में ये जो पी आर है, इसी तरह से ट्राइंगल आर क्यू पी में भी पी आर है। तो दोनों ट्राइंगल में पी आर कॉमन साइड है, तो हम लिखेंगे पी आर कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, ठीक है। रीजन क्या लिखें, दोनों ट्राइंगल्स में ये क्या है, कॉमन साइड है, लिहाजा कॉन्ग्रुएंट होगी। इसी तरह से ट्राइंगल पी एस आर में एंगल 3 और ट्राइंगल आर क्यू पी में एंगल 2, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 2 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है या एंगल 3 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो अब हम एंगल साइड एंगल की बेस पर कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर क्यू पी के, ट्राइंगल आर क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल
साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। अब देखो ट्राइंगल PSR और ट्राइंगल RQP को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया, लिहाजा दोनों ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी ट्राइंगल PSR की साइड PS कॉन्ग्रेंट होगी, ट्राइंगल RQP की साइड RQ के कॉन्ग्रेंट होगी। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। PS RQ के PS साइड PS, ट्राइंगल PSR की साइड PS और ट्राइंगल RQP की साइड RQ कॉन्ग्रेंट होंगी। इसी तरह से ट्राइंगल PSR की साइड SR कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल RQP की साइड QP के। अब हम देख सकते हैं PS की अपोजिट साइड RQ है, PS की अपोजिट साइड RQ है, ठीक है, और SR की अपोजिट साइड QP है। तो यही हमें प्रूव करना था कि SR QP के कॉन्ग्रेंट है, SR QP के कॉन्ग्रेंट है और PS RQ के कॉन्ग्रेंट है, और ये दोनों अपोजिट साइड और ये दोनों अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा जो है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी और यही कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। अब देखो ट्राइंगल PSR और ट्राइंगल RQP को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल S कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल R के, और इन दोनों के लिए सेम रीजन है बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स, ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइएंगल्स। अब देखो यहाँ पर हमें नंबर 2 पर ये प्रूव करना है, एंगल P एंगल R के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल S एंगल Q के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो एंगल S एंगल R के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल S एंगल R के, एंगल S एंगल Q के कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, एंगल S का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल Q, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखो एंगल S एंगल Q के कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब एंगल P को एंगल R के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंगल P को एंगल R के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एंगल P को एंगल R के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। किस तरह से, तो देखो हम ऊपर देख चुके हैं कि एंगल 1 इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, एंगल 2 जो है कि एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। हमें पता होना चाहिए अगर A इक्वल है B के और C इक्वल है D के, तो LHS का जो सम होता है वो RHS के सम के इक्वल होता है, यानी A प्लस C B प्लस D के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो ये जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 है, यानी LHS का सम जो है वो इक्वल होगा RHS के सम के। RHS में कौन से एंगल है, एंगल 4 और एंगल 3, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3, ठीक है, LHS का सम RHS के सम के इक्वल होगा। अब देखो आसानी के लिए मैं इसको 1 कह देता हूँ और इसे मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 से LHS इक्वल है RHS के। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो एंगल P है, एंगल P है, ठीक है। इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 एंगल R है, एंगल R है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अब एंगल P को एंगल R के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एंगल P को एंगल R के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया, और एंगल S एंगल Q के ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे हम यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंड एंगल S कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के, और ये ऊपर हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड, ठीक है, इस जगह पर हमने प्रूव किया है। तो नंबर 2 पर हमें ये प्रूव करना था कि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा।
अब जो है हम क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नंबर 3 पर हमें OP को OR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, OS को OQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे ही OP OR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है और OS OQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स यानी डायगोनल PR और डायगोनल SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि मैं नंबर 3 पर ट्रायंगल POS और ट्रायंगल ROQ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो मुझे जो है कि OP OR के कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगी और OS OQ के कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल POS इन ट्रायंगल POS और ट्रायंगल ROQ ट्रायंगल ROQ इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस देखता हूं तो ट्रायंगल POS में ये वाला एंगल और ट्रायंगल ROQ में ये वाला एंगल। अब देखो ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दो लाइनें जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। थ्योरम से ये बात प्रूव्ड है और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको मैं एंगल 5 कह देता हूँ आसानी के लिए और इसको मैं एंगल 6 कह देता हूँ। तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 6 के। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से ट्रायंगल POS में एंगल 1 और ट्रायंगल ROQ में एंगल 4। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के और ये बात भी ऊपर प्रूव्ड है, एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह से ट्रायंगल POS में PS और ट्रायंगल ROQ में RQ। PS कॉन्ग्रुएंट है RQ के, तो ये भी ऊपर प्रूव्ड है, हम देख सकते हैं, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि PS RQ के कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा PS RQ के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर जो है कि एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं रिमेनिंग पार्ट जो है कि वो इस जगह पर सोल्व कर लेता हूँ, हो सकता है जगह ना हो। तो अब जो है कि मैं लिखूंगा लिहाजा ट्रायंगल POS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ROQ के। ठीक है, किस बेस पर कह सकते हैं, एंगल साइड की बेस पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय एंगल साइड, तो इसका रीजन मैं यही लिख देता हूँ, जगह नहीं है, बाय एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड की बेस पर, ये रीजन है। ठीक है, और यहाँ ये स्टेटमेंट में आएगा और ये रीजन है। तो बाय एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं यानी POS और ROQ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो लिहाजा जो है कि फिर जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ट्रायंगल POS में OP और ट्रायंगल ROQ में OP। ठीक है, साइड OP कॉन्ग्रुएंट होगी साइड OR के। इसी तरह से ट्रायंगल POS में OS और ट्रायंगल ROQ में OS साइड OS कॉन्ग्रुएंट होगी OQ के। बाय, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया एंगल साइड रूल लगाकर, लिहाजा जो है कि जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर मैं रीजन लिखूंगा, यहाँ पर देखो रीजन जगह नहीं है तो हम यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं और रीजन क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया लिहाजा कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो OP OR के कॉन्ग्रुएंट है, OP OR के कॉन्ग्रुएंट है, OS OQ के कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा जो है कि ये दोनों डायगोनल यानी डायगोनल PR और डायगोनल SQ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम में ये प्रूव किया
कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसी तरह से डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने प्रूव किया। तो जब कभी भी आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल कहा जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, जब कभी भी किसी भी जगह पर आपको ये कहा जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो आपने ये मान लेना है कि उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम से हमने इन बातों को प्रूव किया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।